अभी राइट टू एजुकेशन में लड़कियां जो है वो कितना % एडमिशन पाती है। देखिए, एडमिशन देने में कोई इंस्टीट्यूट मना नहीं करता, लेकिन कुछ माँ बाप जो कि पिछड़े इलाकों से आते हैं, वो कुछ जनजातियाँ वाला हैं, SC ST हैं, जो कि OBC, तो वो ये कहते हैं कि हमारे तो ख़ानदान में महिलाओं को शुरू से पढ़ाया नहीं जा रहा। देखिए, अभी वो ज़माना कुछ और था, जबकि लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता था, लेकिन वो घर के अंदर रखने की, ना पढ़ने देने की या फिल्मों में काम करने की मनाही, समाज में विचरण करने की, इंस्टीट्यूट में पढ़ने की जो मनाही थी, वो बुरी नीयत से नहीं थी, उसके पीछे सामाजिक स्थिति थी, क्योंकि एक किस्म का गुंडा राज चलता था। और किसी भी कीमती चीज़ को जब आप सुरक्षा घेरे में रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब जबकि पश्चिमी सभ्यता हमारी इतनी हरियाली भरी संस्कृति के ऊपर छा गई है, हमें एक मनुष्य होने के कारण प्रकृति को बचाना है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में प्रकृति की सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, उनमें आस्था रखने के लिए, उनको पूजा के लिए देवी देवताओं का पद दिया गया। लेकिन वो समाज जो कि सनातन धर्म से नाराज़ होकर अलग बने, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। कहते हैं ना कि बुराई का असर जल्दी होता है, लेकिन भली बातों का असर ना के बराबर होता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कि अच्छी नीयत से समाज में जीते हैं। तो हमारी संस्कृति से उलट जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी संस्कृति को, जबकि वो विनाशकारी है, और आजकल आप देख ही रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति थी सुख शांति की थी। अब देखिए, भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था, सबको सुख शांति मिली थी, कोई बेसहारा नहीं था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, वो भूखे प्यासे, भूखे नंगे खाने की तलाश में निकले थे, और उन्होंने कब्ज़ा करके देश को अपने कानूनों के हिसाब से चलाया। आजकल समाज बदल गया है, और लड़कियों को सुरक्षित रखने के जो कानून हैं, उनका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। अब लोग चाहते हैं कि लड़कियों के ऊपर जो बंधन है वो तोड़ दिए जाएं, और वो एक बहते हुए पानी की तरह चाहे तो समुंदर में जाके समाए या गंदे नाले में जाके मिल जाए। लड़कियां जो हैं, उनके लिए कानून फिर बनने शुरू हुए,
तो उनका उन सब फ़ायदा उठा के उनके आड़ लेकर कुछ बद चलन लोगों ने इस तरीके की बातें करनी शुरू की कि जो कानून के दायरे में जो थी बहुत उथल पुथल लाने वाली थी। पहले जैसे होता ना, बेसहारे को सहारा देने के लिए 15 लोग आगे आ जाते हैं, ऐसे 15 लोग लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने। लेकिन जो सुरक्षा घेरा था, अब लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने जिस नीयत से खींची थी, उस लक्ष्मण रेखा को ही महिलाओं की सुरक्षा माना जाए। लेकिन रावण जैसे लोग जो कि उस सुरक्षा को पार नहीं कर सकते, वो लड़कियों को उस लक्ष्मण रेखा से बाहर बुला लेते हैं और अब उनको भड़का के, उनको गलत संस्कार देकर शादी के बाद अपने ससुराल वालों को, पति को प्रताड़ित करने की, धमकाने की, पैसा ईंटने की जो नीयत से शादियां करनी शुरू की। या महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद होने पर जब देखा कि कानून और समाज दौड़ कर उनकी रक्षा के लिए आ जाता है, तो उन्होंने लोगों को फंसाना भी शुरू किया, उनको धमकियां दी कि तुम पे आरोप लगा के जेल करा देंगे, वरना इतने पैसे दे दो। लेकिन जिस घर में सुख शांति है वहाँ बहू झूठे आरोप लगा के कानून के फ़ायदा उठाती है। लेकिन जो चालाक पति और उसके परिवार वाले होते हैं, यदि वो कोई बहू उनके इधर ऐसी कर दे तो वो उसकी दुर्गति करा देते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा हो ना हो, वोट की ताकत भी साल में एक बार, 5 साल में एक बार उनसे ले ली जाती है, तो फिर वो 5 साल तक वोट की ताकत से भी दूर हो जाते हैं। वो अपनी ना जाने कौन सी इज्जत, ना तो उनके पास पैसे की इज्जत होती है, ना मकान की होती है, ना नौकरी की होती है, ना पढ़ाई की होती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास हमारी इज्जत के अलावा और कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो उस इज्जत को बचाने के लिए वो लोग चुप रह जाते हैं और उनको जो धमकी मिलती है उस लड़की की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से, उसके आगे वो झुक जाते हैं और मुंह मांगे पैसे उसे दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनकी समाज में कितने धेले की इज्जत है। अब 1 रुपया तो चलता है, लेकिन चौन्नी नहीं चलती, अठन्नी नहीं चलती, 75 पैसे नहीं चलते। चलेंगे तो पूरा 1 रुपया। लेकिन उनको यही है कि 25 पैसे निकल गए तो रुपए की भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ना जाने किस इज्जत के कारण वे लोग चुप रह जाते हैं। उनको इज्जत इसी में देखनी चाहिए कि वो अपनी बहू की शिकायत लेके पुलिस में FIR कर दें और कानून से मिलकर जीत हासिल करें। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन गलत महिलाओं की
बहुओं की मांग पूरी करते रहते हैं। लेकिन जब एक बार किश्त दे दी जाती है तो आए दिन कोई ना कोई डिमांड ज़रूर आएगी। या तो शुरू से मना कर दो और कह दो कि जाके रिपोर्ट कर दो या हम ही कर देंगे, तब तो कोई बात बनती है। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बन रहे हैं उनमें ये प्रावधान कि भाई अगर बहू झूठी कंप्लेंट करती है, एफआईआर करती है, तो उसको उस घर में रहने का हक नहीं होगा। दोबारा वो उसकी घर की दहलीज के अंदर आ नहीं सकेगी, बल्कि उसको पति की प्रॉपर्टी या ससुराल की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। उसको बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं देंगे कानून के रखवाले। और वो यदि दोबारा शादी करती हैं तो उनकी मेंटेनेंस का जो उन्होंने मुआवजा पाया है और हर महीने उनको मिलेगा, वो पैसे से भी जाती रहेंगी। ऐसी महिलाएं जब शादी के बाद ससुराल से निकल जाती हैं, फिर उसे अपने मायके में जाके परायापन महसूस होता है। वो सबकी नज़रों में गिरी हुई महसूस करती है। उसको घर के छोटे मोटे काम, अंदर बाहर के काम करने पड़ते हैं। उसके सुनना पड़ता है कि वो घर में बोझ बन के बैठी है। इसलिए मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि यदि उस किस्मत से आपको अच्छा ससुराल, अच्छा पति मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए, पूजा पाठ में मन लगाइए और घर को संवारिए। घर में छोटे छोटे कोई बच्चे हैं तो उनको लगाव से अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि समाज में आपकी इज्जत बढ़ सके। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों से कई घर संभल जाएंगे। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।